Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our today's topic is oxidation state. It's very simple and very interesting topic. First of all, we will define oxidation state. Define करने के लिए हम two types of compounds ले लेते हैं. एक ionic compound NaCl ले लेते हैं, एक covalent compound HCl हम ले लेते हैं. ये है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? बेटा तवज्जो से बात को सुनना है. ये अपेरेंट चार्ज है विद साइन. देखें ज़रा गौर करें. अपेरेंट चार्ज है विद साइन. पॉजिटिव भी हो सकता है और ये साइन नेगेटिव भी हो सकता है. इट इज़ द अपेरेंट चार्ज विद साइन विच एन एटम हैज़ इन अ कंपाउंड. ये कंपाउंड है. इट इज़ द अपेरेंट चार्ज विद साइन विच एन एटम हैज़ इन अ कंपाउंड. मैंने क्या कहा? इट इज़ द अपेरेंट चार्ज विद साइन which an atom has in a compound is called oxidation state. In ionic compound, it is equal to the number of electrons lost or number of electrons gained. ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड के. सोडियम क्लोराइड के अंदर आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है लोअर क्लासेस के अंदर. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव 1 है. सोडियम क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है. जो लूज करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव और जो गेन करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? नेगेटिव होती है. लूज करने से कौन सा चार्ज आता है एटम के ऊपर? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव. लूज करने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में और गेन करने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में. और कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना होगी, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है? पॉजिटिव 1. अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितनी होगी? पॉजिटिव 2. 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितनी बताएं? यस, पॉजिटिव 3 एंड सो ऑन. अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है -2, 3 करेगा तो बताएं कितनी होगी? यस, -3 होगी. यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन के. अब हम आते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की. कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं. इन कोवलेंट कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. देखें एग्जांपल लेते हैं टिन क्लोराइड की. टिन क्लोराइड के अंदर जो टिन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4. और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? -1, पॉजिटिव 4 और -1. देखें जो टिन है इसका ताल्लुक 4th ग्रुप से है. ये टिन जो है ये 4th ग्रुप का एलिमेंट है. इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. और जो क्लोरीन है ये क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है. इसके वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं. टिन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4 है. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है. जो 4 शेयर कर रहा है उसकी 4, जो 1 शेयर कर रहा है उसकी 1. लेकिन पॉजिटिव किसकी होगी? नेगेटिव किसकी होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नेगेटिव होगी. और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 4 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1. ये हमने किस बेस पे फाउंड की? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. एक और बात आपने याद करनी है बेटा, इंतहाई अहम बात है और आसान बात है जो MCQs के अंदर पूछी जा सकती है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट हमेशा याद रखना है. जब कोई एटम कंबाइन नहीं है, फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0 होती है. चाहे कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाया जाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? 0 होती है. फ्री स्टेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की वो याद रखनी है, कितनी होती है? 0 होती है. वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल में
वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट करती है ग्रुप नंबर से। अभी समझ आ जाएगी कि कैसे। ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है बेटा दो बातों के ऊपर, और वो दो बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बात मैंने बताई, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर 2 ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। रिपीट करें मेरे साथ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेकंड क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये पॉजिटिव 1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं। और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 2 हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव 3। और जो फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव 4। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल हो गई किसके, ग्रुप नंबर के। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ऑक्सीडेशन पॉजिटिव 4। इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है ग्रुप, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के या किसके, नंबर ऑफ वैकेंसीज के। इसी तरह से 6 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 हैं, और ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 भी है, और 2 वैकेंसीज की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 भी है। कैलकुलेशन करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फ़र 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पॉजिटिव 6 भी होती है और -2 भी होती है। एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास H2SO4 और H2S। H2S के अंदर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है, और H2SO4 के अंदर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव 6 है। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, और कैलकुलेशंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1 होती है, एक्सेप्ट हाइड्राइड्स के, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है। हाइड्राइड के अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तमाम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई है पॉजिटिव 1, तो इसमें भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव 1। कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं, इसलिए टोटल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, एक्सेप्ट OF2। OF2 के अंदर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव 2 है। बेटा मैंने क्या बताया, तमाम कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, -2। 4 एटम्स के लिए कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि H2SO4 के ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो नहीं था, 0 था, नेट चार्ज 0 था, इसलिए इनका अलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए, 0। ये पॉजिटिव 2 हो गया, ये -8 हो गया, और सल्फ़र की कितनी होगी, पॉजिटिव 6, तो फिर इनका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, पॉजिटिव 6 है, और यहाँ पे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1, 2 एटम्स के लिए 2 हो गई। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए, ये पॉजिटिव 2 और इसकी क्या होनी चाहिए, -2, तो फिर इनका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, -2 है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 5th ग्रुप के अंदर, जैसे ये हमारे पास HNO3 है, HNO3,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2 और 3 एटम्स के लिए कितनी हो जाएगी -6। हाइड्रोजन के तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताई +1। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सम क्या होना चाहिए 0। अगर नेगेटिव चार्जेस कितने बन रहे हैं -6 बन रहे हैं और +1 और यहाँ पे अगर +5 नाइट्रोजन के ऊपर, तो अब ये -6 और ये सारे मिला के +6 पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए बराबर। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 5। फिफ्थ ग्रुप का ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 भी होती है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है -3 है। ये इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ये क्या कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन के भी इक्वल होती है। वैकेंसीज 3 हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 3 होती है। यहाँ पे शेयर्ड हो रहे हैं इसलिए शेयर्ड के लिए यहाँ से बताएंगे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए मुकम्मल हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसीज थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, वैकेंसीज 3 हैं। उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -3 है। एक क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है पीरियड के अंदर बट रिमेन सेम इन ग्रुप वाई। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा और उसका पार्ट डी है। ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियड में तो वेरी करती है लेकिन ग्रुप में सेम रहती है। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। पीरियड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है चेंज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है चेंज होती है। देखें इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो रही है चेंज हो रही है। +1 +2 +3 +4 +5 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। यानी लेफ़्ट टू राइट पीरियड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है वेरी करती है। और ग्रुप में सेम क्यों रहती है। एक ही ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कांस्टेंट रहती है। यही वजह ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। इट्स वेरी सिंपल। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजली 0। देखें 6 तक हमने पढ़ लिया था। 7th के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी कितने इलेक्ट्रॉन की है ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1। और 8th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनका वैलेंस शेल क्या होता है आपको पता है। वैलेंस शेल कम्प्लीटली फेड होता है या वैलेंस शेल कंप्लीट होता है और कोई वैकेंसी नहीं होती। वैकेंसी 0 होने की वजह से इन्हें हम क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0 होती है और इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। 8th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये सारी की सारी जितनी भी नोबल गैसेज हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर की जाती है 0 और इसलिए इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटा ये वेरिएबल जो वैकेंसीज हैं वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की रीज़न क्या है इनके जो डी आर्बिटल्स हैं ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। देखें डी आर्बिटल के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन देयर वैलेंस डी आर्बिटल। डी आर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मौजूद होते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होती है वेरी करती है। यानी जब इनके डी आर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग के अंदर
तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। स्कैंडियम की पॉजिटिव 2 भी होती है, पॉजिटिव 3 भी होती है। टाइटेनियम की पॉजिटिव 2 भी होती है, पॉजिटिव 3 भी होती है, पॉजिटिव 4 भी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर उतना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। कॉपर फर्स्ट बी से बिलोंग करता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉजिटिव 1 है, और जिंक सेकंड बी से बिलोंग करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 है। वेंडियम जो है ये फिफ्थ बी से बिलोंग करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जनरली जो है ये ग्रुप नंबर के इक्वल है, और अमूमन जो है ये वेरी भी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी रीज़न हमने पढ़ी, आज सिर्फ आपने रीज़न बड़ी सिंपल सी 1-2 लाइंस के अंदर इसको आप आंसर कर सकते हैं कि इनके बैलेंस डी आर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स इट, थैंक यू।